बेजुबान गोवंश पर लंपी बीमारी का कहर, रहना होगा सजग। आज जनता कोरोना जैसी महामारी से बड़े ही संघर्ष के बाद अब थोड़ा सा उबर पाई है। उसी बीच अब गोवंश भी अब एक नई बीमारी से अछूते नहीं रहे। गोवंश में अब लंपी स्किन रोग का असर साफ देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो बीते दिनों में जिले भर में लगभग 1800 से ज्यादा गोवंश इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 500 के आसपास ठीक भी हुए। 600 को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन 64 की जान नहीं बचा पाई। प्रशासन ने भी इस बाबत बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर दुर्गा पाल रेगर ने बताया है कि जिले में लंपी स्किन डिजीज बीमारी की रोकथाम के लिए त्वरित कार्यवाही कर विशेष दलों का गठन किया गया। जिले की समस्त गो संस्थाओं पर बीमारी की रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिनिक एवं मल्टीविटामिन इंजेक्शन भिजवाए गए हैं। उधर दूसरी ओर गोवंश में तेजी से फैल रही इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया को भी इस प्रक्रिया में अति शीघ्र पूर्ण करवाने को लेकर आज दोपहर में भाजपा किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस बीमारी का असली दृश्य दर्शकों को दिखाने हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी भी पहुंचे। शहर के पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सक डॉक्टर तरुण गौड़ से विस्तृत में जाना लंपी बीमारी के बारे में। कोरोना महामारी के बाद जहां लोगों में दहशत थी, लोग कोरोना महामारी से डरे हुए थे, वहीं आज लोग जो किसान वर्ग है गोवंश से डरे हुए हैं। गोवंश में जो लंपी नाम का वायरस आया हुआ है उससे लोग काफ़ी भयभीत हैं। आज हम आ पहुँचे हैं यहाँ पशुपालन के यहाँ पे पशु चिकित्सालय में, जहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये लंपी वायरस क्या है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे किसान को। शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि लंपी वायरस गोट का, बकरियों का वायरस है जो बकरियों में बीमारी करता था और ख़तरनाक वायरस नहीं है, लेकिन इस बार इसने कैटल को अफेक्ट किया है। DNA वायरस है और थोड़ा सा विकराल रूप लिया है, घातक हुआ है पश्चिमी राजस्थान में जैसे हुआ है। बीमारी की बात करूं तो शुरुआती स्टेज में 6-7 दिन के बाद इन्फेक्शन होने के बाद फुंसियाँ होती हैं, जो उसके बाद बुखार आ जाता है जानवर को, उसकी नाक से, आँख से और जगह से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, निमोनिया डेवलप हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरुआती स्टेज में तुरंत अगर आपको पता चलता है और आपने उसका उपचार सही तरीके से करा लिया तो हम उस जानवर को 100% बचा पाते हैं। इस वायरस से क्या आम पब्लिक को या जनता को भी कोई नुकसान होने के चांसेस हैं? बिल्कुल 100% ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, मेरा स्टाफ काम कर रहा है। मनुष्यों को इस बीमारी से किसी भी तरह का छुआछूत होने से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अपना डिपार्टमेंट सर इसके प्रिकॉशंस के लिए क्या प्रयास कर रहा है? मैं सीधे कहूँ तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे, फिनाइल का स्प्रे, कहीं से भी कंट्रोल रूम बना हुआ है पूरे भीलवाड़ा में, कहीं से भी सूचना मिलती है तो सर्वप्रथम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको आइसोलेट करिए और जिस टेरिटरी में भी वो है वहाँ का नियर बाई स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर हो सकता है या पैरावेट स्टाफ हो सकता है, वो जाके संपर्क कर रहा है, उपलब्ध संसाधन है, इंजेक्शन से उनको लगा रहा है और आगे के बारे में सारे इंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंटल हैं वो बता रहा है। जैसा देखा गया ट्राई का आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी तरह के अलग अलग उपचार बता रहे हैं कि कोई गुड़ के साथ दे दीजिए, धनिया दीजिए, कोई हल्दी के साथ दे रहे हैं, तो क्या वो उपाय भी कारगर सिद्ध हो रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा इथनो वेटनरी मेडिसिन हमेशा से प्रचलित रही है पुराने समय से। तो इसमें हल्दी है, नीम का धुआं करने के लिए कह रहे हैं, जिनसे आप इंसेक्ट को भगा सकते हैं। लड्डू बना के खिलाने के लिए कह रहे हैं, वो बहुत आसान है, हम पहले से जानते हैं। नीम एंटीसेप्टिक है, हल्दी एंटीसेप्टिक है, काली मिर्च और लौंग है, ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को, वायरल डिसीज़ है तो हम किसी भी चीज़ से अगर बॉडी की इम्यूनिटी को, अंदरूनी ताकत को बढ़ा सकते हैं तो इस बीमारी से आराम से लड़के हम बच के निकल सकते हैं। आपने और हमने तो शायद कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, क्या इनके लिए भी कोई ऐसा वैक्सीन आया है? बिल्कुल, प्रशासन का जहाँ तक इंस्ट्रक्शन है, ICR ने एक वैक्सीन डेवलप की है जो शायद कुछ दिनों में हमें मिलेगी, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही हमें गोट पॉक्स वैक्सीन प्राप्त होने वाली है, जिसको हम प्रायोरिटी से जो स्ट्रैटेजी बनाई है डिपार्टमेंट ने, पहले गौशालाओं में करेंगे, उसके बाद पशुपालक के द्वार तक पहुँचेंगे, देन स्टे एनिमल, जो निराश्रित एनिमल हैं रोड्स पर, उनको कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि जहाँ बीमारी है वहाँ अनावश्यक दबाव ना बनाएं वैक्सीन करने के लिए, क्योंकि वहाँ अगर आप वैक्सीन करते हैं तो बीमारी ज़्यादा फैलने का खतरा बना है। बीमारी रहती है लगभग नॉर्मल, अगर वायरस, अगर जैसे जो मैं कहता हूँ कि जैसे जहर होता है, नॉर्मल अगर डोज वायरस का अंदर गया है तो बीमारी 10, 12, 14 दिन में ख़त्म हो जाती है। जैसे कोरोना में था, कोई डिसीज़ आती है तो अच्छे एनिमल्स हैं
98% बीमारी आएगी। थोड़ा स्किन पे इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, 2-3 दिन लेथार्जी रहेगा, नहीं खाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो जानवर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, जो अंदरूनी रूप से बीमार है, अच्छे न्यूट्रिशन में नहीं है, कहीं कहीं ख़राब हालत है, वहाँ ये ड्यूरेशन 2-3-4 महीने तक भी जा सकता है। और इवन कमज़ोर जानवर है और सही तरीके से उपचार नहीं तो मृत्यु को भी प्राप्त है। अंतिम प्रश्न, जो हमारे किसान हैं, खेती में जो लोग बाग लगे हुए हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस रखना है इसके लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पिछले 1 महीने से मैं काम कर रहा हूँ लंपी में, जो देख रहा हूँ कि मैंने आइसोलेट करवाया, ट्रीटमेंट कर दिया, तो उसे पता है कि उस रोड के पास बाड़े में जानवर है तो भी वो उनको ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए बाहर भेज रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय थोड़ा सा दुख पालें, घास और चारे की व्यवस्था करें, उनको अंदर ही रहने दें, क्योंकि आप बाहर भेजते हैं तो मक्खी मच्छर से, टिक से फैल रही है, तो वो इन्फेक्टेड एनिमल्स को बाइट करेगा, देना आपके एनिमल को बाइट करेगा। तो मैं तो कहूँगा, कल एक वीडियो देख रहा था कि मच्छरदानी भी लगाया है लोगों ने। पशुधन बहुत कीमती है, एक होल्स्टीन की जानवर या गिर का जानवर 1 लाख रुपये का, उसको बचाने के लिए अगर अपन ये सब प्रिकॉशन भी लें तो हमें करना चाहिए और बाहर नहीं भेजें। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि गायों की गोवंश की जो सुरक्षा है वो आपको और हमें मिलकर ही करनी है और सावधानी ही बचाव है। बिरवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी। अभी क्या है, जैसे गोवंश में लंपी स्किन डिजीज स्प्रेड हो रही है। ये केस रिपोर्टेड 4 अगस्त से अपने यहाँ शुरू हुए हैं, जो प्रोग्रेसिवली बढ़ते बढ़ते ये 1152 तक, कल तक ये 1152 तक पहुंच चुके हैं। और इसमें अभी अपने यहाँ मोर्टिलिटी 52 एनिमल्स की हुई है। और इसमें जो अपने अजमेर ज़िला और राजसमंद ज़िले के बॉर्डर की जो तहसीलें हैं, उनके अंदर बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है। अपने यहाँ ज़िले में स्थिति कंट्रोल में है। इसके लिए विभाग ने अपनी तरफ से जैसे कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया था। बीमारी की जैसे ही जानकारी मिली, उसमें प्रभारी नियुक्त कर दिया था। और मेडिसिन्स वगैरह 1.5 महीने पहले ही सप्लाई की थी। उसमें लंपी से रिलेटेड मेडिसिन से सभी पशु चिकित्सालयों, केंद्रों पर सप्लाई कर दी थी। फिर भी जैसे इमरजेंसी जो हमारे पास रिजर्व मेडिसिन थी, उससे रिजर्व मेडिसिन में से भी हमने कल तक लगभग 9 नोडल केंद्रों पर मेडिसिन सप्लाई और कर दी। और इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह खरीद रहे हैं और मेडिसिन वगैरह की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। वैक्सीन वगैरह कोई आया है? वैक्सीन के लिए हमने 50,000 डोज पशुपालन के मार्फत और 50,000 डेयरी के मार्फत मिलके हमने ज़िले के लिए 1 लाख वैक्सीन की मांग की थी। वो अभी कल ही हमें सरस डेयरी भीलवाड़ा में उपलब्ध हो गई है। और 50,000 डोज हम आज उनको पशुपालन विभाग के यहाँ मंगाकर और फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेयरी के डॉक्टर्स और टेक्निकल पैरावेट्स और हमारे डॉक्टर और पैरावेट मिलके एज संयुक्त उपक्रम के तहत टीकाकरण की योजना अनुसार जो भी सरकार से गाइडलाइन मिली है, उसके हिसाब से हम टीकाकरण करवा रहे हैं। और फिलहाल ऐसी कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है। और जहाँ भी लंपी का संक्रमण प्रदर्शित हो चुका है, उस एरिया में इस वैक्सीन को 5-5 किलोमीटर तक नहीं लगाने के सरकार के निर्देश हैं। अतः लोगों से अनुरोध है कि इस बीमारी को लेकर आप न घबराएं। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और विभाग पूरी तरह क्रियाशील है। और किसी प्रकार की कोई समस्या सरकार की ओर से, विभाग की ओर से किसी भी पशुपालक को नहीं आने दी।